नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और प्रोडक्शन हाउस संचालक राजेश गुप्ता। आइए जानते हैं कोरोना कहर के चलते हुए लॉकडाउन के बाद वेडिंग इंडस्ट्री कितनी प्रभावित हुई है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जो वेडिंग इंडस्ट्री है ये आज के दिन में 4,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री थी। है अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखें तो प्रतिवर्ष ये 30 से 40% की रफ्तार से ये इंडस्ट्री बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना के कहर ने इस इंडस्ट्री की असमय जान ले ली। ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैठ गई है। अब आप ये सोचेंगे कि वेडिंग इंडस्ट्री अकेले 4,500 करोड़ की कैसे हो सकती है। तो वेडिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक शादी ब्याह का ही खेल नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं, आप सब ने बहुत सारी शादियां अटेंड की होंगी, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो या धनवानों का परिवार हो। शादियां अब सबके लिए शो ऑफ का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है, एक जरिया बन गई है। अब इन शादियों में सजावट वाले हैं, फूल वाले हैं, बिजली की सजावट वाले हैं, इवेंट प्लानर हैं, वेडिंग प्लानर हैं, शादियां कराने वाले जो पंडित जी लोग हैं वो हैं, लॉन संचालक हैं, केटरर्स हैं, हलवाई हैं, टेंट वाले हैं। तो एक तरीके से देखिए कि कितना वृहद है दायरा। कहने के लिए वेडिंग इंडस्ट्री है छोटी सी, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है और इतने लोग शामिल हैं। तो एक तरीके से इन सारे लोगों के सामने एकदम भुखमरी की नौबत आ जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इनको जो साल में जो 3-4 सहालग होती है उसमें जो बिजनेस मिलते हैं, उसी बिजनेस से ये पूरे साल भर का अपने खर्च निकालते हैं। तो अब आज की डेट में जो भी शादियां हो भी रही हैं इक्का दुक्का, तो वो भी प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ इतने ही लोग शामिल होंगे और सबका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मुंह पे मास्क लगाए रहें। तो ऐसी सूरत में न कोई फोटोग्राफी कराएगा, न कोई वीडियोग्राफी कराएगा। और सबसे बड़ी चीज़ की जो आजकल नया ट्रेंड था एक, कि लोग प्री वेडिंग वीडियोस बनवाते थे और कैंडिड फोटोग्राफी कराते थे और बहुत सारी विधाओं में फोटोग्राफी का बिजनेस था। वो सारी विधाएं तो अब खत्म हो गई। आपका ये प्री वेडिंग का पूरा बिजनेस खत्म हो गया, फोटोग्राफी का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये जो 4,500 करोड़ की जो इंडस्ट्री 35-40% प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो औंधे मुंह धड़ाम से गिर पड़ी है। अब आने वाले दिनों में कब ये इंडस्ट्री फिर से फ्लरिश करेगी, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है इसका सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम अब लोग इतने डरे हुए हैं कि जहां गैदरिंग में शादियां होती थीं वो अब कोई नहीं करेगा आने वाले 2-3 साल भी। राजेश जी, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। हम बनारस की बात करते हैं तो यहाँ कितने लॉन हैं और कितने लोगों का रोजगार यहाँ प्रभावित हो रहा? देखिए, बनारस के बाहर के जो लोग हैं वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत कमतर आंकते हैं। टूरिज्म में बनारस बहुत ऊपर है, लेकिन इन सब चीज़ों में बाहर के लोग बनारस को कमतर आंकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। बनारस में बड़े जो लॉन हैं वो कम से कम दर्जन से ज़्यादा बड़े लॉन होंगे। छोटे छोटे लॉन की तो गिनती ही नहीं है, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे लॉन होंगे। तो बनारस एक तरीके से 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री सिर्फ बनारस में है सालाना। 1,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री होगी बनारस में शादियों की। इसके अलावा जो होटल है, होटल के भी जो बैंक्वेट्स हैं, अब जब सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, तो जो बैंक्वेट्स हैं, बैंक्वेट्स में भी कार्यक्रम नहीं होंगे, इंडोर भी कार्यक्रम नहीं होंगे। तो बनारस में भी जो रोजगार की कमी आएगी। बनारस में लगभग 70,000 लोग इस पूरी वेडिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्टली अगर देखें तो उनका जो परिवार है तो उस हिसाब से 2.5 से 3 लाख लोग जुड़े होंगे इससे। तो 2.5 से 3 लाख लोग सीधे तौर पे प्रभावित हुए। तो और दूसरे जो सबसे बड़ी बात, जितने भी आर्थिक पैकेज की बात हुई इस पूरे वक्त में, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन पहले कहा कि 2-3 दिन में निर्मला सीतारमण जी सारी चीज़ों को बताएंगी कि क्या क्या आर्थिक पैकेज हम लेके आ रहे हैं। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं,
अगर आर्थिक पैकेज आप लेके आ रहे हैं तो अगर जो कोई भी संचालक इस लाइन का है वो अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है, किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहता है, तो आप या तो उसको लोन उतनी आसानी से मिले। हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, आज आप खुद एक नए बिजनेस का प्रपोजल लेके किसी बैंक में चले जाइए और बोलिए कि 3.5 लाख करोड़ रुपए जो इस सेक्टर के लिए दिया गया है उसमें से जो लोन हमको बनता हो, हमारा ये प्रोजेक्ट है, देखिए कितने दिन में आपको सैंक्शन मिलता है। दौड़ा मारेंगे ये बैंक के अधिकारी आपको। तो इस पे जिला प्रशासन का काम है कि जो प्रधानमंत्री की जो घोषणा है, वित्त मंत्री की जो घोषणा है, उसका पालन ये बैंक के अधिकारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और तभी ये इंडस्ट्री मान लीजिए नहीं खड़ी हो, लेकिन इसके समकक्ष कोई व्यक्ति खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ दूसरा करेगा। तो दूसरी चीज को खड़ा करने के लिए कम से कम जो मदद की घोषणा भारत सरकार ने की है, हमारी जो वित्त मंत्री ने की है, उसका पालन हो, तभी जाकर के ये खड़े हो पाएंगे। नहीं तो ये खाली कोरा आश्वासन रह जाएगा और कोरी घोषणा मात्र रह जाएगी। राजेश जी, बनारस के कई उद्योगपतियों से मेरी बात हुई और सभी का यही जवाब है कि जो सरकार ने घोषणा की है ये दूरगामी तो ठीक है, लेकिन तात्कालिक राहत नहीं है। और अभी आप बता रहे वेडिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो रही है। यानी कुल मिलाकर माना जाए तो केंद्र सरकार की पूरी आर्थिक जो पैकेज है वो हवाई है, जमीनी हकीकत कुछ है। आपको याद होगा जिस समय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे प्रधानों को और ग्राम पंचायतों का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें उन्होंने भाषण दिया था कि हमारे द्वारा भेजा गया 100 रुपया पूरा पहुंचता नहीं है, 100 रुपये में से 15 रुपया जो हितैषी है उसके पास तक पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने इनडायरेक्टली अपने सारे भाषणों में इस बात का जिक्र किया था कि हमारा भेजा गया 100 का 100 पूरा का पूरा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो ये बात तो सत्य है कि जनधन खाते में जो मदद हुई वो जनधन खाते में पूरी की पूरी पहुंची। लेकिन इससे इतर जो उद्योग धंधे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो घोषणाएं ठीक हुई, रिजर्व बैंक ने इंप्लीमेंट भी कर दिया, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन भी आ गई, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन ये बैंक कर रहे हैं कि नहीं। इन बैंकों को इस बात की चिंता है कि ये बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी के ये सारे लोन है और ये लोन रीपेमेंट होंगे कि नहीं। तो जब भारत सरकार ने कह दिया कि इस लोन के रीपेमेंट की चिंता ना करें, इसकी गारंटी हमारी है, तो फिर आप इतना हिला हवाली क्यों कर रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे जितने भी शहर के जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात के लिए जितने बैंक हैं यहाँ उनके साथ वार्ता करनी चाहिए। उनके रीजनल ऑफिसेस, उनके डिविजनल ऑफिसेस, उनके ब्रांच मैनेजर्स, उनको बुला करके बैठक करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति जो रिक्विजिट्स हैं बैंक की उनको पूरी कर रहा है उसमें बिना देर लगाए त्वरित गति से ऋण का जो निस्तारण है वो करे, तभी उद्योग संभल पाएगा। तो आपके हिसाब से माना जाए कि बनारस में जितनी लॉन है सब पर ताले लग जाएंगे या ताले खुल पाएंगे कभी? देखिए अभी फिलहाल जो हालात हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने बैंक्वेट्स हैं या जितने होटल के हॉल हैं या बड़े लॉन हैं ये खुल पाएंगे, क्योंकि संख्या रिस्ट्रिक्टेड है। इन लॉन्स में 50 लोग जाके करेंगे क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसके साथ साथ जो एक मनोरंजन का भी एक जो क्षेत्र था, इसी के अनुषंगिक इकाई मान लीजिए वेडिंग इंडस्ट्री की। मनोरंजन के क्षेत्र में जितने ऑर्केस्ट्रा के लोग थे, जितने आपके जो ये सारे आयोजनों में प्रोग्राम को एंकर करने वाली जो लड़कियां थीं, इन सब का काम ठप हो गया। तो आप एक देखिए कि कलाकार के साथ साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। एक अगर सिंगर कोई आया बाहर से तो सिंगर के साथ उसके अकॉम्पनिस्ट के तौर पे तबला है, हारमोनियम है, सितार है, गिटार है, वायलिन है, ये सेक्सोफोन है, ये एक से जुड़े हुए कितने लोग हैं, कितने लोग प्रभावित हुए। तो आने वाले दिनों में तो लग रहा है कि ये सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं इनके सामने भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब जिसने अपना पूरा जीवन संगीत में खपा दिया, जिसने अपना पूरा जीवन रियाज करके तबला बजाने में खपा दिया, अब उसको इस मौके पे कहा जाए कि नहीं तुम अब ये कोई दूसरा काम कर लो, तो वो कैसे संभव है। तो ये एक बहुत विकट समस्या है। एक उद्योगपति तो दूसरा बिजनेस कर लेगा, एक व्यापारी तो दूसरा बिजनेस कर लेगा, डाइवर्सिफाई कर लेगा, लेकिन इस तरीके के लोग कहां से दूसरा बिजनेस करेंगे। एक वेडिंग प्लानर है
एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, इवेंट ही नहीं होंगे तो मैनेजमेंट किस बात का। तो एक तरीके से कहा जाए कि बहुत बुरी स्थिति है और आने वाले 2-4 साल में इसका रिवाइवल होता नहीं दिख रहा है। राजेश जी, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो इस रोजगार को कैसे पुनः जीवित किया जा सकता है? देखिए, इस रोजगार को जीवित करने का, प्राण फूंकने का एकमात्र सबसे बड़ा जो तरीका ये है कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादियों में जैसे बाहर शादियां कर रहे थे वैसे करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ साथ और भी जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो चेहरे पे मास्क है, एक दूरी है, दूरी बना के रखें। और कम से कम ये जो कलाकार हैं, भले ही आपका 50 लोगों की गैदरिंग हो लेकिन वो 50 लोग ही सुने। भले ही आपकी 50 लोगों की गैदरिंग है लेकिन मंडप आप जरूर बनाएं, माले की सजावट जरूर करें, फोटोग्राफी जरूर कराएं, वीडियो जरूर कराएं। तो कम से कम ठीक है, शादी बीतती है तो पूरे टाइम तक तो आपके साथ खाना रहता नहीं है, पूरे टाइम तक तो माले और फूल की सजावट रहती नहीं है। एंड ऑफ द डे आपके हाथ में क्या रहता है? आपके हाथ में सिर्फ यादें रहती हैं। तो वो यादें सजावट के तौर पे भी हो सकती है, वो यादें सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे भी हो सकती हैं, वो यादें फोटोग्राफी के तौर पे भी हो सकती हैं, वो यादें वीडियो के माध्यम से भी हो सकती हैं। तो आप ये ना सोचें, मैं सीधे सीधे उन परिवारों से गुजारिश करूंगा कि भले ही 50 लोग को मिलाकर के आप शादी कर रहे हैं लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर करिए ताकि शादी का भी ग्रेस बना रहे और इस इंडस्ट्री को भी जीवित रखने में एक आपकी तरफ से मदद भी हो। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।